3 C's का सिद्धांत कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी समाज की सक्रियता, कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी और आसान लागत, तीनों ने मिलकर रचा जल प्रबंधन का नया अध्याय। ये जल संरचनाएं सिर्फ कंक्रीट या पत्थर नहीं, बल्कि आशा के वो स्तंभ हैं जो हर वर्षा को संजोते हैं, हर बूंद को पुनर्भरित करते हैं। इसी कार्य की महत्वता को देखते हुए देश भर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों ने स्वयं आगे आकर बड़े पैमाने पर भूजल पुनर्भरण का लक्ष्य तय किया। इस प्रकार प्रत्येक जिले ने 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स तथा प्रत्येक शहरी निकाय ने 2,000 संरचनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा। 31 मई 2025 तक 10 लाख जल संरचनाओं को पूर्ण करने का अनुमान था, लेकिन परिणाम निर्धारित आंकड़ों से कहीं बढ़कर आए और 27,62,000 जल संरचनाएं बनी, जो जन सहभागिता की एक अद्भुत मिसाल है। कार्य की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु 339 केंद्रीय नोडल अधिकारी देश भर में तैनात किए गए। इन अधिकारियों ने JSJB पोर्टल के माध्यम से फिजिकल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर पूर्ण की हुई जल संरचनाओं की वास्तविकता सुनिश्चित की। जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत देश भर में जल संचय के कई सराहनीय कार्य किए थे। रिचार्ज सोक वेल्स किसानों और डेयरी ने मिलकर बनाए। हर कुआं मात्र 4,750 रुपए में बना, जिसका आधा खर्च किसान व आधा खर्च डेयरी द्वारा किया गया। 5% कोरिया, छत्तीसगढ़ पूर्वी जोन, जहां किसानों ने 5% जमीन में जल गड्ढे बनाए। वर्षा जल संचयन और मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार हुआ। भद्राद्री कोथागुडेम, तेलंगाना दक्षिणी जोन, होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण से जल आत्मनिर्भरता हासिल की। बाड़मेर राजस्थान उत्तरी जोन, जहां भूमिगत जल संचयन टैंक का निर्माण किया गया। जल संरचनाओं के अंतर्गत सभी आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स जैसे बोरवेल रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि भू जल भृत या एक्विफर के प्रभावी पुनर्भरण हेतु वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विकसित और स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जल संरचनाओं के लिए कई तकनीकी विधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिचार्ज वेल 4x4 बाय 6 फीट आकार का होता है, जिसे कंकड़ और परतों से भरा जाता है ताकि वर्षा जल धीरे धीरे जमीन में समा सके। ये ना तो जल भराव होने देता है, न ही भूमि बर्बाद करता है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार करता है। आज JSJB केवल एक कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया।